आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर जारी। सीएम धामी ने विभिन्न क्षेत्रों का किया निरीक्षण। विधायक और डीएम भी साथ रहे मौजूद। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जाएगा हरेला पर्व। शिक्षा विभाग तैयारियों में जुटा। बड़े पैमाने पर लगाए जाएंगे पौधे। रुड़की के मंगलौर मंडी में कावड़ियों का तांडव। कार द्वारा गंगाजल खंडित करने पर कावड़ियों ने जमकर की मारपीट। कार को पलटा, पुलिस ने स्थिति पर किया काबू। बागेश्वर में धान रोपाई का कार्य जोर शोर से। खेत में महिलाओं के साथ जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने की रोपाई। कहा, उत्तराखंड की पुरानी परंपरा। और देहरादून की रायवर पुलिस को मिली सफलता। सपेरों का अंतर्राज्यीय चिमटी गैंग का किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए के सोने के आभूषण जब्त। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी, चंद्रमणि सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुए जल भराव का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय विधायक और डीएम देहरादून डॉक्टर सोनिका भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां जहां भी जल भराव की स्थिति है उसे हटाया जाए, सड़कों की स्थिति को सुधारा जाए। आईएसबीटी बस स्टैंड में पानी की निकासी की व्यवस्था समेत तमाम निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। फ्लाईओवर के नीचे कुछ जगह पर ड्रेनेज की प्रॉब्लम है और इसका कहीं ना कहीं ड्रेनेज जो प्लान है उसमें जैसा उन्होंने बताया कि और इसका अच्छा होना चाहिए। मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं जिससे कि हमारी जल भाव की समस्या जो है हुआ है और मैं इसको ठीक करेंगे और जांच के आदेश के साथ। जैसे मानसून का अलर्ट है और भारी वर्षा हो रही है, इसको देखते हुए जहाँ सरकारी डिपार्टमेंट, हमारे जनप्रतिनिधिगण सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। उसके बावजूद सभी को कहा गया है कि एक दूसरे से ठीक प्रकार से समन्वय बना के रखें। जहाँ भी ऐसी स्थिति आ रही है तत्काल जो है राहत कार्य और जरूरत की चीज़ें हैं वहाँ लोगों तक सहायता की जा सके। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, प्रदेश के सभी 13 जनपदों में रेड अलर्ट जारी है। संवेदनशील क्षेत्रों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। वहीं सभी जिलाधिकारियों को भारी बारिश को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।
और इसी के साथ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक हुई है। आपको बता दें, 17 प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिली है। योगी कैबिनेट की लखनऊ में बैठक हुई है, जहां पर 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। आपको बता दें, 2 बिजली प्लांट के प्रस्तावों को भी इस बैठक में मंजूरी मिली है। यूपी सरकार और एनटीपीसी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। आपको बता दें, इस कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, वहीं 2 बिजली प्लांट के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। 2 बिजली प्लांट के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है इस बैठक में। आपको बता दें, ये यूपी सरकार और एनटीपीसी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली इस बैठक में। इसके साथ ही 2 बिजली प्लांट के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक हुई है, जहां पर 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही इस बैठक में कई सारे प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। मां विंध्यवासिनी के कॉरिडोर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। योगी कैबिनेट की बैठक के अहम फैसले लिए गए हैं, जहां पर 800 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस बैठक में कई जिलों की सड़कों का सुंदरीकरण होगा, वहीं मां विंध्यवासिनी के कॉरिडोर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। बता दें, ये सभी फैसले लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक में लिए गए हैं, जहां पर 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 800 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट के प्रस्ताव को भी इस दौरान मंजूरी मिली है। कई जिलों की सड़कों का सुंदरीकरण भी किया जाएगा। इसके साथ ही मां विंध्यवासिनी के कॉरिडोर मार्ग का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए और कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आठ 800 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट योगी सरकार और एनटीपीसी का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही कई जिलों की सड़कों का सुंदरीकरण किया जाएगा। साथ ही मां विंध्यवासिनी के कॉरिडोर मार्ग का चौड़ीकरण भी इस बैठक में प्रस्ताव मंजूर किया गया है। कई बड़े और अहम फैसले इस बैठक के दौरान लिए गए हैं। बता दें, लखनऊ की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
रानीपुर टाइगर रिजर्व जनपद चित्रकूट में आपको बता दें, इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। देश और प्रदेश को लेकर तहसील मानिकपुर में बनने का प्रस्ताव पास किया गया है, आपको बता दें। इसके साथ ही मिशन वालसलेयर योजना को भी मंजूरी मिली है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जनपद चित्रकूट में बनने का फैसला लिया गया है। तहसील मानिकपुर में बनने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके साथ ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स को भी इस बैठक में मंजूरी दी गई है। आपको बता दें 17 प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिली है। कुमाऊं मंडल में भारी बरसात के रेड अलर्ट के चलते पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने एसडीआरएफ और जल पुलिस सहित सभी जिलों के एसएसपी को एक्टिव मोड में रहने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा बरसात की चेतावनी को देखते हुए सभी पहाड़ी मार्गों में रात को यातायात बंद करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, बहुत जरूरी होने पर ही पहाड़ों पर यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को 24 घंटे तैनात रहने को कहा गया है। लगातार हम लोग जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जहाँ भी अलर्ट है और जो स्पेसिफिक पॉइंट वाइज अलर्ट है उस पर हमारा विशेष ध्यान है। पूर्व में भी जहाँ आपदाएं आ चुकी है उस पर भी हमारा विशेष ध्यान है। और एसडीआरएफ और जल पुलिस को जो है एक हमने ऐसे जो हॉटस्पॉट है हमारे आपदा से रिलेटेड वहाँ पर पोस्ट किया हुआ है। और अभी फ़िलहाल तो सारे जो नेशनल हाईवेज़ खुले हुए हैं, स्टेट हाईवेज़ भी खुले हुए हैं। एक धारचूला पांगला मार्ग अभी बंद है, तो सभी रास्तों को भी मॉनिटर कर रहे हैं। और ख़ासकर हमने रात में 8 बजे के बाद बारिश के चलते जो है जो पहाड़ों का आवागमन है इस पर थोड़ा निर्बंध लगाए हुए हैं, ताकि रास्ते बंद रहते हैं और यात्री बीच में फंस जाते हैं। तो उस पर भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि रात में जो है पहाड़ों में जो है वो आवागमन को रोका जा सके। मॉनसून सीजन शुरू होते ही लगातार क्षेत्र में हो रही बारिश से जहां क्षेत्र की सभी नदियां उफान पर है, तो वहीं जंगल से आने वाले नाले खाले भी जलमग्न हैं, जिससे कई ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में भी पानी घुसना शुरू हो गया है। वहीं ऐसे समय में उत्तराखंड किसान एकता मंच ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए प्रशासन की मदद के लिए जहां अपने वाहन उपलब्ध कराने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर कहा कि हर संभव मदद के लिए किसान एकता मंच का प्रत्येक कार्यकर्ता 24 घंटे प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहत कार्यों में सहयोग करने के लिए तैयार है। लगातार हम देख रहे हैं न्यूज चैनलों से, आपके चैनल से देख रहे हैं कि इस समय देवी आपदा वर्षा बहुत ज़्यादा अधिक हो रही है। हमारे यहाँ पर बहुत हो रही, सोसवा नदी, दक्खन नदी, सौंग नदी, तमाम क्षेत्र के आसपास बहुत लोग रहते हैं जिनकी मदद के लिए पुलिस प्रशासन के साथ, चाहे एनडीआरएफ हो, पुलिस प्रशासन डोईवाला थाना हो और चाहे बीएसएफ हो, हम चाहते हैं कि कहीं पर भी ट्रैक्टर ट्रॉली की जरूरत पड़े, सामान उठाने की जरूरत पड़े तो राज्य किसान एकता मंच 24 घंटे अपनी मदद के लिए तैयार है। प्रशासन अपने में तो लगातार काम करता ही है, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि प्रशासन एक सीमित संसाधनों में रहता है। ऐसे वक्त पे अगर कोई हमारी मदद करता है, और इसमें किसान एकता मंच जो है आज आया है, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है और अपने नंबर भी शेयर किए हैं कि कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है, ट्रैक्टर ट्रॉली की ज़रूरत होती है, सामान शिफ्टिंग की कहीं आवश्यकता होती है, तो किसान एकता मंच जो है पूरे साथ प्रशासन के साथ कंधे पे कंधे मिला करके खड़ा रहेगा और पूरी मदद करेगा। ऐसे लोगों की हम भूरी प्रशंसा करते हैं कि जो प्रशासन के सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। लक्सर में मूसलाधार बारिश से सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया। लक्सर में सोलानी नदी का पानी बाहर निकलने से लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। पुलिस अनाउंसमेंट कर नदी किनारे न जाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। फिलहाल मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बड़े पैमाने पर लोग पौधे लगाते हैं। इस साल में हरेला पर्व को लेकर सभी विभाग अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग भी हरेला पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। सूबे के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी स्कूलों में हरेला पर्व धूमधाम से मनाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही अभिभावकों के साथ बच्चों के साथ अभिभावक भी इस पर्व से जोड़ने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और लोग भी पेड़ पौधे हैं।
देखिए, हरेला पर्व हम हर साल मनाते हैं और कल मैंने उच्च शिक्षा की बैठक की, माध्यमिक शिक्षा की बैठक की और बेसिक शिक्षा की बैठक की है और उसमें हमने कहा कि क्योंकि 16 तारीख को रविवार आ रहे हैं और इस बार हमें चाह रहे हैं कि प्रत्येक स्कूलों में जो है हरेला पे कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर आयोजित है। हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्टाफ के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो वृक्षारोपण से लेके हरेला के बारे में लोगों को जानकारी देने से लेकर अभिभावकों को भी हमने इस बार उसमें जोड़ा है और कल हमने सभी स्कूलों को दिशा निर्देश दिए। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यूपी से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ईदगाह कमेटी और हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर ईदगाह कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट के मामले को चुनौती दी है। एचसी ने सभी मामले ट्रांसफर कर दिए थे। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी में, जहां पर ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बता दें, यूपी का श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा ये मामला है, जहां पर ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ईदगाह कमेटी। एचसी ने सभी मामले ट्रांसफर कर दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
आपको बता दें यूपी से खबर है जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ईदगाह कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। एचसी ने सभी मामले ट्रांसफर कर दिए थे। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए ईदगाह कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसके साथ ही यूपी में मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां पर 57 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। आपको बता दें यूपी में मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहां के जिलों में 57 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि 57 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मथुरा में सड़कें जलमग्न हो चुकी है, वहीं अंडरपास में वाहन फंस चुके हैं। में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। यूपी के लगातार हो रही बारिश से आमजन जीवन पे काफी असर पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें मथुरा की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इसके साथ ही अंडरपास में भी कई वाहन फंस चुके हैं पानी भरने की वजह से। इसके साथ ही यूपी की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें यूपी सरकार की मंत्री गुलाब देवी जो हैं वो स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की है उन्होंने। आपको बता दें मंत्री गुलाब देवी ने प्रतिभाशाली बच्चों का इस दौरान सम्मान किया है। यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी आगरा पहुंची है, जहां पर प्रतिभाशाली बच्चों का उन्होंने सम्मान किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75वां स्थापना दिवस है, जहां पर यूपी सरकार की शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने शिरकत की है और कार्यक्रम में भाग लिया है। आपको बता दें प्रतिभाशाली बच्चों का इस दौरान सम्मान किया है। यूपी सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी, जो कि आगरा पहुंची है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी का 75वां स्थापना दिवस है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो पहुंची हैं। आपको बता दें इस वक्त यूपी से कई बड़ी खबरें सामने आ रही है, जहां पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जो हैं वो आगरा पहुंची है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस पर वो पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक लोक भवन में बुलाई गई थी। आपको बता दें इस दौरान कैबिनेट में 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 800 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट के प्रस्ताव को भी इस दौरान हरी झंडी दिखाई गई। वहीं रामपुर जिले में रामपुर शाहाबाद बाजपुर मार्ग पर सड़कों की लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के साथ सुंदरीकरण के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके साथ ही मां विंध्यवासिनी जी के कॉरिडोर के रास्ते का चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं आपको बता दें इस बैठक में रानीपुर टाइगर रिजर्व जनपद चित्रकूट में तहसील मानिकपुर में बनने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा मिशन वात्सल्य योजना को मंजूरी दी गई है। बाल संरक्षण योजना का नाम परिवर्तित करके अब वात्सल्य योजना किया गया है। कुशीनगर में जिला कारागार के स्थापना के लिए भी 184 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही हाथरस में भी कारागार निर्माण के लिए 184 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे, वहाँ हम लोगों की मुलाकात हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, माननीय गवर्नर साहिबा भी थी। तो प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा में ये बात हमने रखा कि ओबरा और ये जो क्षेत्र है सोनभद्र का, ओबरा, अनपरा, ये पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एनर्जी हब बन सकता है। तो उस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी को, केंद्रीय ऊर्जा सचिव को और एनटीपीसी को सबको सूचना दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि इस प्रोजेक्ट पे आप लोग जल्दी से आगे बढ़िए। इसलिए केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एनटीपीसी ने अब उस समझौते पे आगे बढ़ने के लिए हम लोगों के साथ जो करार हुआ था उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज मंत्रिपरिषद ने ओबरा में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट स्थापित करने की आज मंजूरी हमको मिली है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर जारी, सीएम धामी ने विभिन्न क्षेत्रों का किया निरीक्षण, विधायक और डीएम भी साथ रहे मौजूद। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जाएगा हरेला पर्व, शिक्षा विभाग तैयारियों में जुटा, बड़े पैमाने पर लगाए जाएंगे पौधे। रुड़की की मंगलौर मंडी में कावड़ियों का तांडव, सरकार द्वारा गंगाजल खंडित करने पर कावड़ियों ने जमकर की मारपीट, कार को पलटा, पुलिस ने स्थिति पर किया काबू। बागेश्वर में धान रोपाई का कार्य जोर शोर से, खेत में महिलाओं के साथ जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने की रोपाई, कहा उत्तराखंड की पुरानी परंपरा। और देहरादून की रायपुर पुलिस को मिली सफलता, सपेरों का अंतर्राज्यीय चिमटी गैंग का किया पर्दाफाश, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लाखों रुपए के सोने के आभूषण जब्त। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।